अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सीरीज चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम यूएमटी प्रो की जो न्यू अपडेट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीडिया टेक की 1.7 क्या चीज़ है और उसको प्रैक्टिकली भी अटैम्प्ट करके देखते हैं कितनी रियलिटी है इसमें, कितना ये काम कर जाता है। तो इस वक्त देखें, स्पोर्ट एक्सेस सेटअप मैंने डोंगल कनेक्ट करके रन कर दिया है और स्पोर्ट एक्सेस सेटअप पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में न्यू पे नज़र भी आएगा। ये अपडेट बेसिकली 29 को आई थी, मैं लेट हो गया, ज़रा बिज़ी था तो नहीं टाइम पे हो सका काम। ये देखिए 29 दिसंबर को ये न्यू अपडेट आई थी इंस्टॉलर पे और यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे आपको नज़र आएगा MTK2 जो है 1.7 ये लॉन्च हो गई है। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट दबाएंगे तो क्योंकि मैंने ये सेटअप डाउनलोड किया हुआ है तो अब मैं उसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि उस अपडेट में बेसिकली क्या चीज़ है, क्या फ़ायदा हमें हो सकता है और इसको प्रैक्टिकली भी चेक करके देख लेते हैं। जैसे EFT प्रो में आपको चेक कराया था कि बिल्कुल फेक था, वो नहीं हो सका, बल्कि अब तो EFT ने वो ऑप्शन ही गायब कर दिया है। तो अब इन्होंने ये ऑप्शन लॉन्च किया है, ये क्या ऑप्शन है देख लेते हैं और इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा और इसका नुकसान क्या होता है ये भी अभी आपको सामने नज़र आ जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए जी, एप्लीकेशन मैंने MTK 1.7 जो है इसको रन कर दिया है और यहाँ पर हमने फिर आई एग्री करना है। देखें जी, सबसे पहले तो न्यू अपडेट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट न्यू इसमें क्या चीज़ें आई हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें जी। व्हाट न्यू एडिड इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल एनेबल ADB इन मीटा मोड पे हम कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस फंक्शन टू एनेबल ADB और इसके अलावा इन्फिनिक्स टेक्नो के ऊपर ये काम करेगा। इसमें हम डिसेबल लॉक यानी स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं, वापस इनेबल कर सकते हैं और FRP भी ADB मोड पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने दिया है इरेज यूज़र डाटा और ये कुछ वीवो के फ़ोन्स के ऑप्शन दे दिए। ठीक है, वीवो का तो सबसे पहले चलें वीवो को ही डिस्कस कर लेते हैं कि वीवो का ये ऑप्शन कहाँ पे है। वीवो के फ़ोन्स के लिए रीसेट लॉक्स यानी वीवो के फ़ोन का लॉक खोलने के लिए तो ये ऑप्शन फॉर्मेट फंक्शंस पे इन्होंने दिया है। ये सबसे एंड पे ये एक नई चीज़ ऐड हो गई है। ठीक है, एग्जीक्यूट करके आप वीवो मोबाइल्स ओल्ड हो न्यू दोनों मिक्स का स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं। और बाकी जो है फंक्शंस वगैरह यहाँ पे कुछ इन्होंने दिए हैं अपडेट इरेज यूज़र डाटा फॉर्मेट के लिए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से ये देखें, असल जो चीज़ है वो यहाँ पे आई है। इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल ADB और डिसेबल लॉक्स, एनेबल लॉक्स और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको रीसेट FRP ADB मोड पे होगा। तो ये चीज़ें हैं और अब इसको कैसे करना है यहाँ पे ये देखें। प्री लोडर एक्सप्लॉइट में आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक नई सिक्योरिटी V4 ऐड कर दी है। पहले V3 तक थी इन्फिनिक्स की, अब V4 तक चली गई है। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली अटैम्प्ट करके देखते हैं। सबसे पहले फ़ोन को मीटा मोड पे लगाना होता है। तो मेरे पास इस वक्त अभी टेक्नो के 2 फ़ोन पड़े हुए, इस पर मैं आपको चेक करा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर इंशाल्लाह आपको इन्फिनिक्स के फ़ोन पर भी दिखा दूँगा। देख लेते हैं इस अपडेट से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली अपडेट यही है कि आप विदाउट डाटा लॉस स्क्रीन लॉक खोल सकते हैं। तो इस वक्त पहला एक्सपेरिमेंट चैलेंज करते हैं टेक्नो जो है पॉप 5 पे। BD4A इसका मॉडल नंबर है और मीडिया टेक चिपसेट के साथ ये फ़ोन आता है। सेम यही मॉडल यूनिसॉक में भी आता है। इस पर देखें स्क्रीन लॉक है पैटर्न, और पैटर्न लॉक को हमने हटाने की कोशिश करनी है कि हमारा डाटा भी ना उड़े और ये लॉक भी खुल जाए। तो इसके लिए जो है यहाँ से देखें जो है ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। इस जगह से एनेबल ADB मीटा वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है, एनेबल ADB मीटा, और इसके बाद जो है एनेबल ADB इन्फिनिक्स। इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं और फ़ोन को ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, मीटा ऑपरेशन पे आके एनेबल ADB इन्फिनिक्स और इसके बाद एग्जीक्यूट बटन पे दबाएंगे। क्लिक करने के बाद हमने डाटा केबल फ़ोन के साथ लगाना है, फ़ोन हमारा ऑफ़ होना चाहिए। ठीक है, किसी किस्म का कोई बटन आपने वॉल्यूम अप डाउन वगैरह नहीं होल्ड करना, जस्ट केबल कनेक्ट करना है। और इसके लिए MTK फ़िल्टर USB ड्राइवर्स वगैरह आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए लाजमी। ड्राइवर इंस्टॉलेशन में इशू है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को फॉलो करके ड्राइवर्स पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये देखें जी, मैं डाटा केबल फ़ोन के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। फ़ोन हमारा इस वक्त टोटली स्विच्ड ऑफ है और ये फ़ोन रिस्पांस करता है प्री लोडर पे कनेक्टिंग डिवाइस ओके, और इसके बाद एनेबल और फ़ोन देखें चार्जिंग मोड पे चला जाता है। तो चार्जिंग मोड पे तो नहीं जाना चाहिए था जी इसको। ठीक है, इसका मतलब है सिक्योरिटी पैच इस पे नया लगा हुआ है तो ये ऑपरेशन काम शायद ना करे इस फ़ोन पे। चलें, यही हमने इस वीडियो में देखना है, करता है नहीं करता आपको दिखा। मैंने केबल अनप्लग करके वापस प्लग किया है। ठीक है, वेटिंग फॉर डिवाइस मीटा, और मीटा पे नहीं गया फ़ोन, फिर से चार्जिंग मोड पे चला गया है। ठीक है, 2 अटैम्प्ट कर लिए हैं क्योंकि जब तक मीटा मोड पे नहीं जाएगा ADB वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। तो एक आखिरी ट्राई करके देख लेते हैं और मुझे लग रहा है कि ये फ़ोन नहीं जाएगा मीटा मोड पे। चलें, इसको ऐसा करते हैं ना कि स्टॉप करते हैं
और स्टॉप करके लास्ट ट्राई करते हैं, प्री लोडर मोड पे लगा देते हैं। प्री लोडर के लिए फिर वॉल्यूम अप डाउन होल्ड करके केबल कनेक्ट करना होता है। एग्जीक्यूट मैंने दबा दिया है, वॉल्यूम अप डाउन होल्ड करके केबल लगाते हैं तो फ़ोन प्री लोडर मोड पे आने के बाद ये देखें कनेक्टिंग ओके और यहाँ पे एनेबल्ड और फ़ोन फिर से चार्जिंग पे चला जाता है। तो चलें जी, पहला तो एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहा, फेल्ड, यानी टेक्नो पाव 5 जो है वो मीटा मोड पे ही जब नहीं जा रहा तो आगे हम क्या कर सकें। तो अब ऐसा करते हैं, एक और फ़ोन पे ट्राई करते हैं। ये भी टेक्नो का ही है मेरे पास, स्पार्क गो KC1 कहते हैं इसको। इस पे देखें जी स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, पिन कोड हटाना है विदाउट डाटा लॉस के, हमारा डाटा भी बच जाए और ये लॉक भी यहाँ से हट जाए। तो अब इसको भी ऑपरेट करने के लिए हम इसको पहले ऑफ़ करते हैं। पुराना फ़ोन है, एंड्रॉयड 9 पे चलता है। जो पहले वाला फ़ोन था वो एंड्रॉयड 11 वाला था। तो एंड्रॉयड 9 की सिक्योरिटी पे देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो फ़ोन को ऑफ़ करते हैं और यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और अगेन जो है यहाँ से डिवाइस मैनेजर भी हम ऑन कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए कि फ़ोन ADB मोड पे आया भी है कि नहीं, क्योंकि ADB मोड यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे आपको नज़र आ जाता है, सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, ये डिवाइस मैनेजर को ऑन करके मैंने पीछे हाइड कर दिया, थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि नज़र आए। तो सबसे ऊपर जो है ना यहाँ पर ADB इंटरफेस आएगा, तो देखते हैं कि आता है या नहीं। तो ये देखें एग्जीक्यूट दबाते हैं, एनेबल ADB इनफिनिक्स, और ये मैंने केबल लगा दिया फ़ोन के साथ। तो देखें केबल लगाया है तो ये फ़ोन जो है ओके, और इसके बाद वेटिंग फॉर मीटा। तो इस फ़ोन पे मीटा मोड आ गया जी, ये देखें इस पे नीचे कोने पे नज़र आ रहा है, मीटा मोड पे हमारा फ़ोन पहुंच चुका है। ठीक है, ये नीचे नज़र आ रहा है। और अब हमने इसका ADB एनेबल करना है। तो ADB एनेबल करने के लिए हमें पे ये देखें इसकी सारी डिटेल्स भी आ गई हैं, बल्कि मीटा पे फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ गया है। अब हमने ADB ऑन कराना है, तो अब हम नीचे आ जाएंगे और वेट करेंगे जब तक फ़ोन जो है ऑन नहीं, सॉरी ADB ऑन हो चुका है। इसको चेक करने के लिए फ़ोन के ऑन होने का वेट करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आपको शो कर देगा कि ADB इसका ऑन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं जी। फ़ोन हमारा जो है इस वक्त टेक्नो स्पार्क, और ये वापस स्क्रीन लॉक पे आ गया है फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पे ADB आ गया जी। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन, ये देखें ADB USB डिबगिंग इसका ऑन हो चुका है। तो अब हम इसका स्क्रीन लॉक डिसेबल करने लगे हैं। तो स्क्रीन लॉक डिसेबल के डिसेबल लॉक ये वाला ऑप्शन चूज़ करके एग्जीक्यूट दबाते हैं। ठीक है, इस पे जब एग्जीक्यूट दबाते हैं तो देखते हैं जी स्क्रीन लॉक खुल जाता है या नहीं। सर्चिंग फॉर डिवाइस, और यहाँ पर यह देखें टेक्नो, और इसने बता दिया है जी कि डिसेबल लॉक डन, प्लीज़ रीबूट टू फिनिश ऑपरेशन, यानी फ़ोन को एक दफ़ा में रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो चलें देख लेते हैं जी हो जाता है या नहीं। तो इस वक्त फ़ोन को फिर मैं रीबूट करवाता हूँ। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं और इसको ऊपर स्वाइप करेंगे तो फिर ये रीबूटिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, फ़ोन रीस्टार्ट होने लगा है। अब रीस्टार्ट के बाद इसका स्क्रीन लॉक खोल जाना चाहिए। ठीक है, जो तो अपडेट दी है उसके मुताबिक तो होना चाहिए, होता है नहीं होता अब आपको प्रैक्टिकली पार्ट 1 में टेक्नो के फ़ोन पे दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको इंशाल्लाह इनफिनिक्स के फ़ोन पे भी चेक करा दूँगा। तो फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है और देखते हैं कि इसका जो है स्क्रीन लॉक डिसेबल हुआ है या नहीं। तो अगर हो जाता है तो फिर स्वाइप करने से खुल जाएगा, डाटा भी हमारा बच जाएगा और जो भी आपकी चीज़ें हैं पर्सनल वो सारी सेफ़ रहेंगी। और इसके बाद इसका साइड इफ़ेक्ट क्या आ सकता है ये भी देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखते हैं लॉक खुला भी है या नहीं। अगर खुल जाता है तो ठीक है, और नहीं खुलता तो नज़र आ जाएगा आपको पास है या फेल है, यानी इस अपडेट से हमें कोई फ़ायदा बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो चलें फ़ोन को मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ़ोन हमारा जो है इस वक्त देख लें टेक्नो लोगो पे आ गया है, टेक्नो स्पार्क, और यहाँ से थोड़ा सा टाइम इसने लेना है। ये देखें जी स्टार्टिंग फ़ोन स्टार्टअप की तरफ आ चुका है फ़ोन हमारा, और ये देखें लॉक इसका ओपन हो गया है। अब कोई पिन कोड वगैरह इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है सक्सेस रहा ये एक्सपेरिमेंट, इस पर डन हो गया। लेकिन जो इसमें साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो नीचे देखें मेन्यूज़ के बटन चले गए हैं, मल्टीटास्किंग का होम बटन और स्टार्ट सेटिंग्स पे आएंगे, सारी चीज़ें चलें ऐसे पड़ी हुई हैं लेकिन वो बटन्स नहीं आ रहे। तो अब उसके लिए फिर हमें फ़ोन हार्ड रीसेट करना पड़ेगा या लॉक डिसेबल कर। तो चलें इसमें कम से कम आप ये कि डाटा अपना बचा लें, उसके बाद फ़ोन को आपने एक दफ़ा हार्ड रीसेट लाजमी करवाना है। हार्ड रीसेट करवा लेंगे तो फिर FRP भी आएगा, वो भी करना पड़ेगा।
लेकिन चैनल लॉक खोल गया, तो पहला तजर्बा कामयाब रहा कि इस फ़ोन का स्क्रीन लॉक खोल गया। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ भी इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।